जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज हमारी हर मुश्किल आज आसान करने वाले हैं। साथ ही एक सवाल भी कहीं ना कहीं हम सबके दिलो दिमाग पे छोड़ने वाले हैं इस सत्संग के माध्यम से। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत ही डिवाइन है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही शिक्षा देने वाली भी है। आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और आपको आने वाले ऐसे किसी खतरे से भी बचाएगी जो अगर किसी के जीवन में लाइफ पार्टनर को लेके अगर चल रहा है तो। लेकिन संगत जी, इतना यकीन से कह सकती हूँ कि जब आप ये दोनों सत्संग सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज आपके लिए जो अच्छा है वही करते हैं, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अगर वैसा नहीं होना तो आप समझ जाइए कि वो आपके लिए सही नहीं है। संगत जी, दो सत्संग मैं शेयर करने वाली हूँ। एक अदर कंट्री की आंटी जी हैं और एक इंडिया से हैं। लेकिन एक बात की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो दोनों ही सत्संग पहले मुझे बड़े डिटेल में आए थे, ऑलमोस्ट 20 मिनट 30 मिनट के टाइम पीरियड का सत्संग था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप इसको शॉर्ट में कीजिए, क्योंकि जब हम जर्नी बताने लगते हैं और उसमें अगर अपना लाइफ का अदर एक्सपीरियंस डालते हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो तो फिर किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सत्संग था क्यों। तो दोनों ही आंटी जी ने बड़े प्यार से मुझे शॉर्ट में करके भेजा है अपना सत्संग। तो संगत जी, पहली सत्संग जो है वो अदर कंट्री की आंटी जी का मैं पहले शेयर करना चाहूँगी, और उसके बाद का जो सत्संग है वो सुनने के बाद कुछ भी कमेंट लिखने से पहले आप प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि संगत जी मैंने उन आंटी जी का जो बड़े वाला सत्संग है वो भी सुना है, तो मुझे बेटर पता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही हैं जो वो लास्ट में कहेंगी। क्योंकि संगत जी ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, और बहुत सारी सत्संग ऐसी संगत आंटी जी की, संगत अंकल जी की हमने सुनी है जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ कि कोई गुरु परिवार है, गुरु जी को मानता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चाहे जितना मर्जी गुरु जी से जुड़े हों या कहीं कि हम जुड़ गए हैं, लेकिन गुरु जी की शिक्षाओं पे नहीं चल रहे हैं। और संगत जी यकीन मानिए, गुरुजी महाराज ऐसे लोगों को भी सजा जरूर देते हैं जो उनके सामने रह के भी बुरा करते हैं। तो प्लीज ऐसा कभी मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हम गुरुजी को मानते हैं, ये दिखावा हमने सिर्फ संगत में करना है, बाहर जो संगत मिले उनसे हंस खेल के बात करनी है, घर के अंदर हमने कलेश करना है। ऐसा कभी मत कीजिएगा संगत जी। अगर मानो तो पूरा मानो, नहीं मानो तो फिर नास्तिक ही रहो ना, फिर कह दो कि नहीं हम नहीं मानते हैं, हम सिर्फ एक कहते हैं ना कि दिखावे के लिए है, पर एक कहते हैं कि दिखावा नहीं करना चाहिए। संगत जी मेरी बात हार्श लग सकती है, लेकिन आंटी जी की सत्संग सुनिए, क्योंकि मैंने पूरी सत्संग सुनी है तो लास्ट में मैं 2 मिनट में उनकी पूरी जर्नी बता दूंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या ऐसा उनका रिश्ता है जिस वजह से वो ऐसा कह रही हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज से प्रेयर करूंगी कि दोनों ही आंटी जी का जीवन हमेशा खुश में रहे। एक आंटी जी की लाइफ तो बहुत बढ़िया सेटल हो गई है और दूसरी आंटी जी की लाइफ भी बहुत जल्दी सेटल हो जाएगी, और आज जो जो ये सत्संग सुनेगा उनकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। कहते हैं ना कि मेरा एक ही मोटिव है कि जो भी सत्संग सुने उसको ब्लेसिंग्स भी मिले, उसको ब्लेसिंग्स के साथ साथ उसके सवालों के जवाब भी मिले, और इसके साथ साथ जीवन को जीने का नज़रिया भी बदले। अगर उनके नज़रिए में कहीं 1% भी कोई डाउट है, कोई इफ बट है ना, तो वो नज़रिया जो है वो पॉजिटिव दिशा में चला जाए, और उनको थोड़ा सा अगर मैं मोटिवेट कर पाई सत्संग के माध्यम से तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही मेरा मेन उद्देश्य है। तो संगत जी आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी अगर सत्संग सामने ला रहे हैं तो वो बहुत ही कोई गहरी बात सोच के ला रहे हैं। और एक और चीज़ भी मैं आपसे शेयर करूंगी जो मुझे रिसेंटली किसी आंटी जी ने बताई, जो उनकी ही फ्रेंड के साथ हुई, और उसमें भी किसी सेवादार का कुछ ऐसा रोल आ रहा था। तो ऐसा कोई भी ना करे, गुरुजी की शिक्षाओं पे चले, और बिल्कुल भी इसमें कुछ भी तरीके का जो है ना मिलावट मत कीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है। अपने विचार रखिए, मेरी तरह खुले दिल से रखिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में
हम मौज मस्ती कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को खुल के जी सकते हैं, हम अपना कोई काम कर रहे हैं, उस काम को कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अहित नहीं कर सकते किसी का, उसमें नहीं कह सकते, क्योंकि गुरुजी ने हमें वो करना नहीं सिखाया। तो आइए, अब हम सत्संग सुनते हैं दोनों, और लास्ट का पार्ट ज़रूर सुनिएगा संगत जी, क्योंकि जो लास्ट वाली सत्संग होगी ना, उसका मेन जो बात आपको समझ आएगी, वो मेरी ही बात से समझ आएगी। तो आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जो असली वाला कनेक्ट है, मतलब इन 3 महीने जनवरी से स्टार्ट हुआ था। इस साल जनवरी 24 या जनवरी 25 के आसपास गुरु जी के यूट्यूब पे नोटिफिकेशंस मुझे आने शुरू हुए थे। उसके पहले भी 3 साल पहले गुरु जी साक्षात मेरे सपने में मुझे नजर आए। तब मैं सोच में पड़ गई कि ये गुरुजी मेरे सपने में, मैंने उनको देखा तो हुआ, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैंने पहले उनके स्वरूप, और मुझे पता है कि लोग बहुत फॉलो करते हैं, तो मुझे सपने में नजर आए, बट मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। उसके बाद मुझे कोविड के टाइम पे फिर गुरुजी के फेसबुक पे नोटिफिकेशन आने शुरू हुए, मैं फिर भी कनेक्ट नहीं कर पाई। मैंने थोड़ा बहुत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू किया, बट मैं तब भी कनेक्ट नहीं कर पाई। बट अभी वो कहते हैं ना, गुरुजी 3 चांसेस देते हैं अपने आप से कनेक्ट करने का, और इस बारी वो कनेक्शन हो गया। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे नोटिफिकेशन देखने शुरू किए, और मैंने सोचा चलो सत्संग कहा जा रहा है बार बार कि सुन ले, ब्लेसिंग्स हैं, तो चलो मैं एक बार सुन लेती हूँ। मुझे पहले लगा था कि सत्संग का मतलब है कि मतलब प्रवचन वगैरह सब होंगे, और लाइक हमारी जो जनरेशन है, हम लोगों को लगा कि प्रवचन नहीं सुनना है, थोड़ा प्रैक्टिकल। मेरा उतना मन नहीं था, बट मैंने तब भी सुना, और जो मैंने सुना उसके बाद से मैं गुरु जी के आगे बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी ही बदल गई। और मुझे लग रहा है कि मैंने अपने अंदर इतने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं संगत जी। तो मेरी शादी को 12-13 साल हो चुके हैं इस टाइम पे। मेरी लाइफ में सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, यही सब चल रहा था। मैं बहुत रोती थी। मेरे और मेरे अंकल जी, हालांकि यहाँ यूएस में अलग रहते हैं, कोई इन-लॉज की ऐसी टेंशन नहीं है, बट वो फिर भी वहां से फोनों पे बात हो जाती है रेगुलर, दिन में 3-3, 4-4 बार, तो वो सारी की सारी एनर्जी मुझे लगता था यहाँ आ जाती हैं। और मेरे घर में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेशन, वो सब कुछ रहता था समझ। मैं डर के रहती थी। इंडिया अगर मुझे जाना है तो मेरे अंदर हमेशा एक टेंशन लगी रहती थी कि हाँ, अब मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। तो लोग खुश होते हैं अपने घर परिवार में जाके, और मैं डरती कि इंडिया अगर मैं जाऊंगी तो मेरी सास वहां पे है, वो मुझे बहुत कंट्रोल करती है, बहुत डोमिनेट करती है। वो 1 महीना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ रहता है, 1-2 महीने जो भी। और मैं यही यहाँ से अरदास करके हर बार माता रानी को अरदास करके जाती थी, माता रानी मुझे वहां से जल्दी से निकाल। ये हो गया था, इतना कंट्रोलिंग नेचर था। मेरी सास के साथ साथ मेरे अंकल जी का भी नेचर डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। ऐसा नहीं कि पूरा वैसा है, मतलब मैं उनके साथ हंस खेल भी लेती हूँ अपने अंकल जी के साथ, बट ज्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग की तरफ ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। तो कहीं पे भी जाते, अगर हम लोग जैसे यूएस में रहते हैं, तो जैसे अगर वो शाम को कहीं निकल रहे हैं, मैंने जनरली पूछा अगर कि कहाँ जा रहे हो, वो एकदम से मतलब नेगेटिव टॉन्टिंग में, तेरे से मतलब तुझे क्या करना है, अपना काम करना। तो हम दोनों का जो रिलेशनशिप था ना संगत जी, एकदम ही ऐसा लगता था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पैसे का रिलेशनशिप है। हम 2 अलग अलग इंसान एक किराए के घर में रहते हैं, जहाँ पे मैं अपना रेंट देती हूँ। कई बार मेरे दिमाग में आया मैं छोड़ के चली जाती हूँ, बट मैं जाती भी कहाँ। मैंने फिर पूजा और भगवान का नाम जप करने में ही अपना टाइम बिताना शुरू किया। मैं रोज माता रानी के आगे, हनुमान जी के आगे यही पूजा करती थी कि हम लोगों को यहाँ पे सेट रखना। मुझे क्योंकि था कि मुझे यहाँ पे फिर भी चले अंकल जी के साथ ही रहना है, वहां पे इन-लॉज के साथ रह कर मेरा तो घर ही नहीं बसता। मेरे तो दिमाग में यही सब चलता रहता था। एनी हाउ, जब से गुरु जी के सत्संग शुरू किए मैंने सुनने, तो मेरी लाइफ में इतने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। जो अंकल जी मेरे से
ठीक तरीके से बात नहीं करते थे, हमेशा चिड़े रहते थे, इरिटेट रहते थे। वो एकदम से मेरे से बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करने लग गए, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे से पॉजिटिवली बात करते हैं। मैं डरती हूँ किसी को बताते समय भी मुझे लगता था कि मुझे अपनी ही नजर न लग जाए, पर जहाँ पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स है वहाँ हमें कहाँ से नजर लगेगी। ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता कि मैं ज्यादा टाइम डिवोट कर पाऊँ सत्संग। मेरा मन बहुत होता था सुनने का। तो क्या हुआ, मुझे कोविड पॉजिटिव निकल आया 2 दिन के बाद ही। गुरु जी की कृपा देखो, गुरु जी की मेहर देखो, तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो मुझे कोविड हुआ है। मुझे लग रहा था मुझे मी टाइम मिल रहा है अपने कमरे में, जहाँ पे मैं पूरा 1 हफ्ता 10 दिन जो भी अपने कमरे में रही हूँ, मैंने पूरा 10 दिन गुरु जी के मंत्र, गुरु जी के भजन, गुरु जी के सत्संग ही सुने हैं। वो 10 दिन में मेरे अंदर जो चेंजेस आए संगत जी, वो नेक्स्ट लेवल थे। मैंने बहुत लिखा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत मैंने उनके सत्संग सुने। गुरु जी ने बहुत 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 मुझे दर्शन दिए, कभी फ्रेगनेंस के रूप में, कभी ओम के स्वरूप में, कभी मैं जोत अब जगाती हूँ तो उसमें मुझे साक्षात गणेश जी, ओम ओम के दर्शन होना, परांठिक ओम के दर्शन होना, हर चीज में गुरु जी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो मेरी गुरु जी से हमारे पास अभी अपना घर नहीं है यहाँ पे यूएस में, वही इंडिया की चैलेंजेस, वो सब चीजें घर के हैं। परमात्मा की कृपा से, गुरु जी की कृपा से हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बस मगर हो ही नहीं पा रहा। और अब गुरु जी के रोज मुझे मैसेजेस आ रहे हैं पिछले 1 महीने से कि तुझे मैंने तेरा घर ब्लेस कर दिया, तेरा घर पे मैं चक्कर लगा के आया हूँ, नए घर में बहुत सुंदर घर है। मैं इतना ज्यादा ब्लेस फील करती हूँ, मुझे पता है गुरु जी ने वो ब्लेस कर दिया तो मतलब वो हमारा घर जरूर होगा। एंड ट्रस्ट में संगत जी, मेरे अंकल जी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे घर पर लेने में यहाँ पे। वो तो जब भी कभी हल्के से भी मैं बात करती थी ना घर की, वो कहते थे तो तैयारी कर, 6 महीने में तो हमें इंडिया वापस जाना है। मुझे ऐसे डराया जाता था। तो मगर अब मेरे साथ खुद जाते हैं घर देखने के लिए। अपनी मम्मी से भी बात करी है, उनको भी हिंट दी है, उनकी तरफ से भी पूरा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है 100%। मुझे पता है गुरु जी मुझे अब मैसेज करके बताते हैं तेरा कोई काम नहीं रुकना पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल है, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेनू घर ब्लेस करना है। बस गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है। एक और, मुझे पता है मेरा सत्संग लंबा हो रहा है आंटी जी, आई एम सॉरी, बट एक और चीज बोलूंगी। 18 मार्च को मेरा बर्थडे था, मेरे को गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा हुआ है। ये मैं वो लड़की हूँ जो सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठती थी। अमृत वेला गुरु जी ने ऐसा मुझे बख्शा, अपने आप बिना अलार्म लगाए। पिछले और 2 हफ्ते से मैं रोज सुबह उठती हूँ, धीरे धीरे समझ रही हूँ अमृत वेला कैसे करना है। मैं नहाती हूँ, जो जगाती हूँ, जपजी साहब सुनती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ। आज पहली बार मुझे वो हिंदी वाला भी दिखा कि आप ऐसे पढ़ सकते हो। साथ में चाय प्रसाद का भोग लगाया गुरु जी को, गुरु जी का मंत्र जाप जो है वो लगाया, सुन लेती हूँ, उनके साथ बैठ के चाय पीती हूँ। एक अलग ही लेवल का मजा है उस चीज में। और मुझे पता है गुरु जी ने ये बख्शा है मुझे अमृत वेला, मेरी क्या औकात। तो मेरा बर्थडे था अभी 18 मार्च को, मैं अमृत वेला करके मतलब मेरा मन था कि मैं गुरु जी को आगे मैंने अरदास की, गुरु जी मेरे बर्थडे में मुझे एक गिफ्ट दे दो, मुझे अब दर्शन दे दो, सपने में मुझे साक्षात दर्शन चाहिए आपके। आपने मुझे हर बटरफ्लाई रूप में, ओम रूप में तो दर्शन दिए, बट मुझे आपके साक्षात दर्शन चाहिए, ये आपकी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। तो मैं अमृत वेला करके मैं आई थिंक 5:30 बजे मैं सो गई फिर से। और संगत जी गेस व्हाट, मुझे गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए सपने में। मैं उनके पैर दबा रही हूँ, मुझे गुरु जी ने पैर दबाने की सेवा बख्शी। इनके पैर इतने सॉफ्ट थे जैसे रुई के पैर होते हैं, इतने गोरे गुरुजी, इतना सफेद रूप उनका। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी थैंक यू सो मच अमृत वेला बख्शने के लिए। तो गुरुजी कहते तू मेरी बहुत प्यारी थी है। और उन्होंने मुझे कुछ तो गिफ्ट भी दिया था, मुझे याद नहीं है क्या गिफ्ट दिया था। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर मैं सुबह उठी, पहले तो मैं भूल गई थी, मैंने सपने में गुरुजी को देखा, बट फिर मुझे गुरुजी ने याद दिला दिया कि तेरी जो अरदास थी कि मैं तुझे दर्शन दूं, तुझे मैंने दर्शन दे दिए। थैंक यू सो मच संगत जी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। आई नो थोड़ा लंबा हो गया, बट मुझे अपनी ये जो फीलिंग्स थी, जो शुक्राना मैं करना चाहती थी, मेरे घर से नेगेटिव एनर्जी जो गुरुजी ने निकाली है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी इस बेटी के साथ जन्म 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 के लिए मेरे साथ रहना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग जी। आप ये मान लो कि ये मेरा पहला सत्संग है या कुछ भी है गुरु जी। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी। सत्संग जी, पता है क्या कि मेरे को ना किसी ने बोला था बहुत टाइम पहले कि गुरु जी ना, जब भी आपको अपना भक्त चुनते हैं या आपको अपनी संगत चुनते हैं ना, तो वो आपको उससे पहले नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। लेकिन जब वो नींबू की तरह निचोड़ते हैं ना, तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते गुरु जी। कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे साथ चल रही है, मैं मतलब बता नहीं सकती कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ कि मतलब मैं कहती हूँ कि गुरुपा, आप कभी किसी लड़की के साथ ऐसा मत करना, कभी भी लाइफ में किसी लड़की के साथ ऐसा ना करना। लेकिन जिस तरह आपने मेरी हिम्मत बनाते गए, मुझे मिरेकल्स दिखाते गए, मुझे साइन दिखाते गए, वैसे वैसे कुछ करना। कहते हैं ना कि गुरुजी जब दर्शन देने हो वो बहुत बहुत कुछ आपको फेस करवाते हैं। तो गुरुजी ऐसे ही अभी मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, पर गुरुपा ना मुझे हिम्मत नहीं छोड़ने दे रहे। इट्स रिगार्डिंग मतलब माय पर्सनल लाइफ, कुछ भी आप कह सकते हो कि जरूरी नहीं होता कि मतलब आपको हमेशा गुरुजी के अच्छा अच्छा करते रहे। उनको देखना होता है कि आप उन पे कितना भरोसा कर सकते हो। संगत जी, मेरी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी में हूँ, डिप्रेशन में हूँ अभी। लेकिन ना कहते हैं कि गुरुजी संगत के थ्रू जब बात करते हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ अलग अलग या कुछ करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। तो ऐसे ही मैं सोशल नेटवर्किंग ऐप में यूज कर रही थी, तो एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा और उसकी साफ साफ फेस दिखा दूंगा जिसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया और तेरा ये हाल हुआ है। तो मैं संगत जी इतना नहीं मान रही थी गुरुजी की बातों में। लेकिन आप मानोगे नहीं, शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना गुरुजी का कि उस रात जब मैं सोई, मेरे को वैसे नींद नहीं आती, लेकिन उस रात पता नहीं मैं जब सोई तो गुरुजी ने मुझे साफ साफ उस इंसान की शक्ल दिखाई और करते हुए स्पेशली दिखाया कि हाँ, कि ये सब मेरे ऊपर हो रहा है। तो गुरुजी, मेरी फैमिली तो नहीं मानती है गुरुजी में इतना। तो संगत जी, मेरी फैमिली को जब मैंने अपनी माता जी के साथ ये चीज शेयर की तो उन्होंने बिलीव नहीं किया, लेकिन वो पंडितों में बहुत मानते हैं। तो जब उन्होंने हमारे जो कुल के एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे बात की तो उन्होंने ये चीज प्रूव कर दी कि हाँ, इस पे कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। और आप संगत जी मान नहीं सकते, वो लेडी वो है जिसको मैंने शायद अपनी मदर से ज्यादा दर्जा दिया अपनी लाइफ में, अपनी मदर से बढ़कर समझा उनको। मैं कंप्लीटली नहीं बता सकती। मैं ना गुरुजी से हमेशा एक चीज मांगती थी कि मेरे अंकल जी को ना आप सद्बुद्धि दो और इनको रिश्तों की समझ सिखाओ। तो कहते हैं ना, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि मेरा देने का तरीका थोड़ा वक्र है। तो उन्होंने उस देने के चक्कर में मुझे इतनी प्रॉब्लम में डाला है। अब मुझे नहीं पता, गुरुजी मुझे हमेशा मैसेज देते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरे को मैं किसी कष्ट से निकाल रहा हूँ। मतलब सब खत्म नहीं है, क्या है, जो होगा सही होगा। गुरुजी के अलग अलग मिरेकल्स मेरे साथ होते रहते हैं। कभी गुरुजी कहते हैं कि मैं मतलब मेरे को ऑनलाइन चलते चलते मैसेज आ जाता है कि तेरे घर में एक सिंदूर की डिब्बी पड़ी हुई है, उसको निकाल के फेंक। मैंने अपनी माता जी से पूछा कि माता जी, किसी ने हमें सिंदूर की डिब्बी दी है? मैंने अपनी मदर से जब ये बात की तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि हाँ, लेकिन वो काफी टाइम पुरानी है। तो उसको निकाल के मैं उसको भी बाहर जो है वहां फेंक गई। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि वो मुझे ओम दर्शन देंगे, तो मुझे उसी दिन ओम दर्शन भी हुए। कहते हैं गुरुजी 24 आवर्स आपके साथ कहीं ना कहीं है। अगर वो आपको कष्ट दे रहे हैं तो उससे लड़ने की हिम्मत भी वो आपको साथ में देते रहते हैं, देते रहते हैं। गुरुजी हमेशा मुझे एक मैसेज जरूर देते हैं कि जिस चीज का तुझे डर है वो कभी नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए गलत संगत में गया है। और ये मैसेज देख के ना, जितनी मेरी हिम्मत टूटी हुई थी, जितना कुछ था ना, वो सब धीरे धीरे सही होता जाता है। अपने साथ साथ मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को भी गुरुजी के बारे में बहुत बता रही हूँ। उनकी भी लाइफ की प्रॉब्लम साथ के साथ सॉर्ट हुई है। और एक बार संगत जी, मैं ऐसे ही ना गुरुजी के चरण स्वरूप के लिए रोज फ्लावर लेके आई थी, तो मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप पे रखा हुआ। उस दिन गुरु मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान। मैं गुरुजी के पास बैठी रोई,
संगत जी, तो उस दिन ना मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी मेरी क्या गलती है इन सब में, जो मुझे इतना सब भुगतना पड़ रहा है। या मैंने जैसे गुरुजी के चरण में प्रणाम किया, मैंने अपना सर झुकाया गुरुजी के आगे, तो अचानक से जो गुरुजी के चरणों का फ्लावर था, अब मुझे ध्यान में नहीं, मेरी आंखें बंद थी कि वो मेरे सर पे लगा या कैसे भी है, अचानक मेरी आम पे आके गिरता है। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुई। मतलब मैं गुरुजी के आगे ना हमेशा जल प्रसाद रखती हूँ, तो जल प्रसाद मैं ग्लास में रखती हूँ और उसको कवर कर देती हूँ। तो कई बार मैं नोट करती हूँ कि वो जल प्रसाद में ग्लास फुल करके रखती हूँ तो वो थोड़ा सा पिया हुआ होता है। अभी कल ही की बात है, हमारे घर में एक्चुअली 2 डॉग्स हैं, तो मेरे को ये रहता है कि उनमें से कोई ना मतलब गया हो मंदिर में या ऐसा कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कल आप मानोगे नहीं संगत जी, यानी गुरु जी के स्वरूप में मुझे हिम्मत दे रहे हैं। कल मैंने जब वो जल प्रसाद का ग्लास देखा, तो उसका वो कवर उतरा हुआ था और एक सिप प्रॉपर जो है वो पिया हुआ था। और संगत जी, इतना मुझे उस टाइम ये हुआ कि गुरुपा बहुत हिम्मत बना के रखी है आपने मेरी। नहीं तो इस सिचुएशन में कोई और होता ना संगत जी, तो पक्का टूट जाता। नहीं कहते मोर पंख में दर्शन दूंगा, तो मैं जब घर से बाहर निकलती तो किसी के हैंड में जाते जाते के हैंड में मुझे मोर पंख दिख जाता है। ड्रीम दर्शन में मोर के स्वरूप में, कई बार तो साक्षात शिव स्वरूप, शिवलिंग स्वरूप में आ जाते हैं। और अब जब भी मैं आईज क्लोज करती हूँ ना, तो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखता है। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि वो वाकई ही नींबू की तरह हमें निचोड़ते हैं। और इस चीज का भी मुझे गुरु पा पे पूरा का पूरा भरोसा है कि जब वो देंगे तो जो चीज मैंने मांगी है वो मुझे जरूर देंगे। मांगी नहीं, मैंने मानी है, क्योंकि उनके देने का तरीका अलग है। ये चीज का एहसास वो मुझे कराते रहते हैं। और दूसरा संगत जी, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि एडवाइस है या कुछ है कि आंखें बंद करके सब पे भरोसा ना करिए, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, जो भी गलत हुआ है, वो गुरु संगत के द्वारा ही हुआ है। इनफैक्ट बड़े मंदिर के सेवादार के द्वारा ही हुआ है। तो मैं किसी को नेगेटिव नहीं कह रही, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि गुरु जी की परमिशन के बिना कुछ ना करिए। मेरे पास तो हर एक चीज की परमिशन गुरु जी की तरफ से है, तो मुझे उन पे इतना भरोसा है कि उन पे मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, जो आपने ज़िंदगी के ये जो एक सच्चाई है, या यूं कहूं कि हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, ये हमारे सामने लेके आए। संज्ञा जी, जैसा दूसरी सत्संग आपने सुनी, क्योंकि पहली सत्संग का तो हम पहले ही बात कर चुके कि बहुत ही प्यारी डिवाइन सत्संग जिसमें गुरुजी ने उनका जीवन संवार दिया। लेकिन दूसरा सत्संग जब स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं आप सबके दिल में भी आया, मेरे भी आया, कि ये क्या कह रही हैं। लेकिन आंटी जी बहुत कंफ्यूज है इस वक्त, क्योंकि मुझे पता है कि ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कभी ये गुरुजी को गलत कह रही हैं, कभी गुरुजी को सही कह रही हैं। तो इसको अदरवाइज मत लीजिए, क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं गलती ना खुद की भी होती है। अब वो मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहली बात कि आंटी जी का जो रिश्ता हुआ वो बहुत बड़े घर में हुआ, और जो लड़का है वो बड़े मंदिर में सेवादार भी का भी काम कर रहा था। लेकिन ये होता है कि सेवादार जैसे बनना ये सौभाग्य की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी वजह से वो मौका मिलता है, क्योंकि गुरुजी कई बार इम्प्योरिटीज़ को प्योरिटीज़ में बदलते हैं, आपके संकटों को, आपकी बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं जब गुरुजी देखते हैं। और उस जो एक अच्छाई वाला रास्ता है ना, वो हम देख नहीं पाते। एक्चुअली आंटी जी का रिश्ता बहुत ही फटाफट हुआ था। एक फ़ोन कॉल आता है और उसके जस्ट दूसरे तीसरे दिन ही जस्ट मतलब कहते हैं ना कि रोका कर देना, ना कोई उसकी जांच पड़ताल, बस इतना सुना कि बड़े मंदिर में सेवादार है। आजकल कहते हैं ना रिश्तेदारी में से रिश्ता आता है तो बड़ा ही प्रॉब्लम होता है, ये हमेशा से सच्चाई रही है। लेकिन ये नहीं समझ पाए, इनकी फैमिली नहीं समझ पाई वो चीज़। और फिर जब बात करते करते लड़के से उसके बाद में, क्योंकि रोका हो गया, डेफिनेटली आजकल ये चलन है, और तो धीरे धीरे इनको समझ आने लगी कि लड़के का बिहेवियर जो था ना वो चेंज होता गया। इनकी मदर को लेके चिड़ मचना, कुछ उल्टा सीधा बोलना, या डिमांडिंग कि हमारे रिश्तेदारों को ये करना वो करना, और उन सब के बावजूद भी शादी की, ये गलती है। क्योंकि इसमें गुरुजी की मर्जी ऐसे नहीं थी, क्योंकि गुरुजी आपको हिंट तभी देने स्टार्ट हो गए थे आंटी जी जब उसकी वो वाला रूप आपके सामने आने लगा। फिर पता नहीं क्यों आप उस राह पे चल पड़े, और जब चल पड़े
तो भी आपको हिंट्स मिले कि शादी होते ही, जैसे इनके ब्रदर का भी कॉल आ गया था बाहर से, इनका रियल ब्रदर है ना, तब उस टाइम गाली गलौज किया, रात का टाइम था कि उसको ये नहीं पता या वो नहीं पता। ये आंटी जी ने अब खुद अपने मुंह से अपनी सत्संग में बताया है, जो कि मैंने फिर शॉर्ट में करने को बोला तो इन्होंने वो वाला पार्ट नहीं डाला। लेकिन संगत जी आप ये देखिए कि जब हमें इंसान की ये वाली जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसका बिहेवियर, वो ये मैटर नहीं करता कि वो गुरुजी की संगत है, सेवादार है या नहीं है, तो प्लीज़ ये मत कहें कि बड़े मंदिर का सेवादार। ऐसे इंसान को आप इस तरीके से नहीं कह सकते पर्सनल लाइफ के बेस पे हम बड़े मंदिर का, देखो डिफेम होता है ना, ऐसा मत कहें। ये मैं सबके लिए मैंने सत्संग इसलिए डाल दिया क्योंकि संगत जी, बहुत सारी संगत जी के मन में ना ऐसा रहता है। अभी रिसेंटली क्या होता है, एक आंटी जी हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे सत्संग भी डालती हैं, उन्होंने कोई वाक्य बताया कि कोई एक संगत आंटी है जो बड़ी दूर से आई और उनको टेलीफोनिकली किसी से बात हुई थी जिसने कहा था कि मैं दुगरी में आपका दर्शन करा दूंगा, क्योंकि दुगरी मंदिर एक ही बार खुलता है, सबको पता है, फर्स्ट संडे जो रहता है हर मंथ का। लेकिन वो इसके अलावा आई थी तो उनको बड़ा प्रॉमिस किया गया था, तो सारी लेडीज़ या सारे अंकल आंटी जो भी हैं वो इस बात में प्लीज़ ना आए कि कोई आपको फेसबुक पे या कहीं पे भी ग्रुप में उठा के कह रहा है कि आप आ जाओ मैं दर्शन करा दूंगा। ये कोई वीआईपी वाला ट्रीटमेंट प्लीज़ मत सोच के आए। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी कि गुरुजी महाराज ने उनको दर्शन दिलवाए और किसी के मुंह से उनको कुछ बात कहलवाई गई। तो आंटी जी जब वहाँ गेट पे पहुँचती है ना, उस पर्सन को कॉल लगाते हैं, पहले वो कॉल नहीं उठाते, और जब उठाते हैं तो वो पूछते हैं कि अच्छा पहुँच गए, कहते ठीक है आप बात करवाइए, और सिक्योरिटी गार्ड को वो ये बोलते हैं कि इसको बस बाहर से मत्था टिकवाओ, कोई प्रसाद दो और चलता करो। ये बहुत गलत बात है और ये रियल किसी ने मुझे बताया है, आप भी थी। तो संगत जी इसीलिए कह रही हूँ कि किसी की बातों में ना आए, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाएं। जरूरी नहीं है कि कोई वहाँ सेवा कर रहा है तो वो आप उसकी हाई फाईनेस को देख के आप वो चीज़ में आ जाए, बात करने लगे। प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं जानती हूँ कि सबके मन में होती है कि हम इतने दूर से आ रहे हैं तो हम इस टाइम आके दर्शन कर लें, चलो उस दिन भीड़ है, ये चीज़ों में ना आए। गुरुजी भी फिर परीक्षा लेते ना, और लेकिन उनका अच्छा था कि फिर उनको जो सिक्योरिटी गार्ड था उन्होंने ही रास्ता बताया, और किसी का कॉल करवाने के बाद जो सच्चे सेवादार थे ना, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आपको करवा देते, और उनको दर्शन भी बहुत अच्छे दिए फिर गुरुजी ने। तो बुराई में अच्छाई छिपी होती है, ये मैंने इसीलिए कहा। अब सेकंड थिंग जो आंटी जी की का है, एक तो इनका शादी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हुआ, जब डिमांड रखी गई तभी इनको रिश्ता तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो भी गुरुजी का हिंट था। तो इनको ऐसा नहीं है कि हिंट नहीं मिले, हिंट मिले, लेकिन वही है ना कि बस हम देखना ही नहीं चाहते कुछ चीज़ों को देख के, और फिर धीरे धीरे लाइफ हेल बन गई। और अभी भी इनके पास मौका है कि अपनी ज़िंदगी को सीधे तरीके से जिए, उसमें अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको ऊपर रखें, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कुछ भी नहीं है। और संगत जी आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप भी ऐसा अपने माइंड में कहीं कहते हैं ना कि दो थॉट आ रहे हैं, ये तो कंफ्यूज है पूरा, और आंटी जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, क्योंकि अगर गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है, मैं आपको उस वे में गलत नहीं कह रही कि आपने कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उस वे में कह देना, जैसे आपने एकदम से कह दिया कि गुरुजी ने मेरे साथ गलत किया। प्लीज़ गुरुजी किसी बेटी के साथ ऐसा मत करना। तो गुरुजी ने हिंट दिए थे, मैं बस वो बात जो है ना उसको थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। और संगत जी आप भी अपना रिश्ता जोड़ने से पहले जांच पड़ताल करें, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही कहा है, और गुरुजी की मुट्ठी भर संगत ना बहुत कम है। और ऐसा पहले भी सत्संग था जिनमें एक आंटी जी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन गुरुजी ने उनको बचा लिया, और आंटी जी बहुत ग्रेटफुल है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से वो गुरुजी से जुड़ सकी, और बहुत ग्रेटफुल है। आप भी आंटी जी ग्रेटफुल रहिए, और ये सोचिए। हाँ एक और चीज़ आती है इसमें संगत जी कि ये जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, जो हमें इतना दुख देते हैं, ये हमारे जन्मों के कर्म भी होते हैं। हो सकता है किसी जन्म में हम उनका इतना बुरा करके आए हों, तो हमने वो देना दे दिया है ना। तो इसको प्लीज़ उस वे में लीजिए, देखना ज़िंदगी बहुत आसान लगेगी। और अभी आपकी कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सकें। अपनी ज़िंदगी में एक नया नज़रिया आप लेके आइए, और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे रोते रहने से, लकीर पीटते रहने से कुछ नहीं होना। गुरुजी भी आपको हिंट्स देते हैं तो उन हिंट्स के साथ कुछ और हिंट्स भी देते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। हम एक चीज़ को क्यों नहीं समझते कि जब गुरुजी हमें सच्चाई दिखा रहे हैं और फिर भी अगर हम उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं ना, तो फिर वो हमारी बेवकूफ़ी हो जाती है।
एनीवे संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया और मुझे माफ़ करना अगर किसी को मेरे विचार गलत लगे तो, लेकिन ये सही है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके जीवन में सोचिए और कभी भी चकाचौंध में मत आइए कि अगर कोई बहुत बड़े पुजारी है, कोई मंदिर का है, कोई कहीं का भी है, चाहे वो फिर बड़े मंदिर के हों, कहीं के भी संगत हों, सेवादार हों, आप सिर्फ वो लेबल देख के पर्सनल जो होता है ना वो रिलेशन न बनाएं। आप अपना बेस पे जो प्रैक्टिकल हमारी जांच पड़ताल होती है वो कीजिए, और जल्दबाजी का काम तो हमेशा गड़बड़ी का होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। संगत जी, किसी को बात गलत लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे पर्सनल विचार हैं और जिनसे बहुत सारे संगत जी एग्री भी करेंगे। कोई 1% पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको मेरी बात गलत लगे, लेकिन मैंने सत्संग ही इसलिए शेयर किया क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे विचार बहुत सारी संगत जी के हैं। बहुत सारी संगत जी का ऐसा आता है जो कमेंट करते हैं ना, हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारा ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। ये सिर्फ उनके लिए है कि थोड़ा जीवन में सही दिशा में चाहिए। गुरुजी महाराज आपको रास्ता दे रही हैं, उस सही रास्ते को पकड़िए ना। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज से कामना करती हूँ कि जो फर्स्ट सत्संग है आंटी जी का, उनका जीवन जो है ऐसे ही खुश में रहे, और जो सेकंड सत्संग है आंटी जी का, उनके जीवन को एक नई दिशा दे, उनका जीवन सुधार दे। और क्योंकि संगत जी एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक होता है कि थोड़ा बहुत नेचर में प्रॉब्लम होना, है ना, एक होता है कि बंदा 100% ही बस उसमें बुराइयों वाला ही फेस है, तो वो 100% होने में टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ कहते, इसको कह सकते हैं परिवार के संस्कार भी होते हैं, है ना। जब उन लोगों को पैसे का घमंड है तो फिर वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि जीवन में जब बच्चे आ जाते हैं ना, फिर भी चांसेस होते हैं इंसान के बदलने के, और आजकल तो वो भी बहुत दुखी हैं। हर लेडी, हर पर्सन को ये पता है कि जीवन में क्या क्या हो रहा है ना। और जब बच्चे नहीं हैं और फिर इंसान ऐसा है, कल को हम कुछ नहीं कह सकते, तो अपने जीवन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए। भक्ति शक्ति के साथ साथ, गुरुजी की मेहर के साथ साथ अपना नज़रिया जो ये वाला है ना, इसको भी ओपन रखिए। ओपन आई से ही सब कुछ कीजिए। और कभी भी कोई ये कहे कि मैं सेवादार हूँ, मुझसे पर्सनल बात करो, या मैं आपको ये करा दूंगा, मैं आपको वो करा दूंगा, अरे भाई गुरुजी तो डायरेक्ट आपके साथ हैं, फिर किसी मीडिएटर की ऐसे क्या ज़रूरत है। तो थोड़ा सोचिए, समझिए, और बिना ट्रस्ट किए कहीं पे भी ऐसे मत मिलिए या जाइए प्लीज़। और संगत जी, अब मैं वाणी विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज सब पे अपनी मेहर बनाए रखें, सबको एक नया नज़रिया दें, नई ज़िंदगी, सभी को खुशी खुशी जीने का मौका मिले, बस यही मेरी अरदास है। जय गुरु जी।